आज हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। गांव की ज्यादातर जमीनें अब अपने मुन्ना यानी कन्हैया के नाम होगी। बाबूजी, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब इतना सब कुछ हमारे नाम? नहीं, ये ठीक नहीं है बाबूजी। अरे मुन्ना, लेकिन तुम्हारे हमारे बीच में ये हिस्से विस्से की बात कहां से आ गई? हाँ भाई, जो हमारा है वो सब कुछ अब तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है उस पे हमारा बराबर का हक है। अब घर बार किसके नाम पर है, किसके नाम पर नहीं, इससे हम भाइयों के बीच का प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना? अब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना मुन्ना? तो सारी कागजी कार्रवाई 2 महीने में पूरी हो जाएगी। अरे अरे अरे, हेलो हेलो, कौन है भैया? हाँ, बिना परमिशन के मुंह उठाए चला गए हो, क्या हुआ? अरे कमल, इनको मैंने बुलाया है। ये वो तस्वीर खींचने वाले हैं। वो क्या है ना, अब तुम्हारे भाई साहब वापस आ गए हैं तो सोचा पूरे परिवार की एक तस्वीर हो जाए। उसे मढ़वाकर हम यही बैठक में लगवाएंगे। तुम्हारी सोच का जवाब नहीं चित्रा। कौन सोचता है आज के जमाने में अपने परिवार की एकता के बारे में? अरे हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है भाई। सबके साथ में एक फोटो तो होनी ही चाहिए। सच में आइडिया बहुत अच्छा है चित्रा से, और ये फोटो इस घर की शोभा भी बढ़ाएगी। लेकिन सबसे पहले हम सबको कपड़े बदल लेने चाहिए। लेकिन इन कपड़ों में क्या बुराई है? इसलिए भीमा भैया क्योंकि हम सबने कल रात के कपड़े पहने हुए हैं, और अगर इस तस्वीर को यादगार बनाना है तो हम सबको कम से कम अच्छा तो दिखना होगा। अगर इन कपड़ों में हम फोटो खिंचवाएंगे तो सिवाय इनके हम सब भूत जैसे दिखेंगे, क्योंकि तैयार भी सिर्फ ये हुए हैं और कपड़े भी सिर्फ इन्होंने ही बदले हैं। हम अभी बदल कर आते हैं। आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ बैठिए, जब तक ये सब तैयार होकर आते हैं मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं, अगर तुम चाय बनाने लग जाओगी तो तैयार कैसे होगी? आप जल्दी से जाकर तैयार हो जाइए, हम ये सब करते हैं। सोना, अगर चाय तुम बनाओगी तो तुम कब तैयार होगी? चाय मैं बना लेती हूँ। अरे सुनिए, देखिए आपकी इस बात का जो हल है वो हम निकाल लेते हैं। भैया संजय, एक बात सुनो। देखो, जब तक यहाँ पे सब लोग तैयार हो रहे हैं, आप और हम जाके मनमोहन पार्क में मस्त चाय की चुस्की मारते हैं। तो आप लोग जाके चेंज वेंज कर लीजिए, हम लोग जाकर आते हैं इतनी देर। है ना जमाजम आइडिया? बिल्कुल सही कहा कन्हैया भैया। और वैसे भी आपका तो भोकाल टाइट है हर जगह, म्योर रोड से लेकर सिविल लाइंस तक। चलिए, हम तैयार। परिवार की तस्वीर तो जरूर खींचेगी सोना, पर अफसोस तुम उस तस्वीर का हिस्सा नहीं बनोगी, क्योंकि मैं तुम्हें हिस्सा बनने ही नहीं दूंगी।
करना सोना, आज तस्वीर खिंचाते वक्त तुम कन्हैया की बगल में नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी जगह मैं लेने वाली हूँ। क्या करें कन्हैया भैया, मेरे पिताजी की दबी हुई इच्छा जो है अधूरी रह गई। शायद इसीलिए पोस्टमार्टम वाले मुझे अक्सर बुला लेते हैं। मार्टम वाले मुझे बुला लेते हैं फोटो खींचने के लिए। आ गए सब लोग? जी बाबूजी। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो बिल्कुल, अब जब हम लोग आ ही गए तो इंतजार किसका हो रहा है? जल्दी से फोटो खिंचवा लो, वरना पता लगा फोटोग्राफर कैमरा लिए सो रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है भैया। हमें तो लगता है आपको हिंदुस्तान एकेडमी के कवि सम्मेलन में जाना चाहिए। अरे काहे नहीं जाते आप, जाइए ना। अरे भाई मुन्ना, अगर हम कवि सम्मेलन में भाग लेंगे ना तो हिंदुस्तान एकेडमी वाले सब एकेडमी को छोड़ के भाग भुगा लेंगे। हाँ चलो भाई, अब जल्दी से फोटो खिंचवाते हैं। हमें दारागंज जाना है नाग बासु के मंदिर में दर्शन के लिए। अरे भैया, सोना जी बस अभी आती होंगी, वो आ जाएं तो फोटो खिंच जाएंगे। क्यों भाई संजय? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गिरना तो तय है सोना, अब देखना ये है कि घड़े की तरह गिरती हो या फुटबॉल की तरह। फिर बच गई ये तो। सोना जी, सोना पाँव दिखाओ। अरे दिखाओ ना। मोह चाहिए, मैं तुम्हारे लिए मरहम लेकर आती हूँ। खड़ी हुई सोना जी, हिम्मत रखिए सोना जी, देखिए कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। आइए 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 आइए, थोड़ा चलिए, ठीक होगा। आइए खड़े होइए। बहुत बढ़िया, शाबाश। धीरे से, धीरे, आराम से, बिल्कुल। अरे आराम से, धीरे धीरे। अरे आइए, बैठिए आराम से, आराम से पीछे बैठ जाइए। अरे सोना जी, कुछ नहीं होगा, दिखाइए। अरे सोना, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं बाबूजी, ज्यादा दर्द नहीं, बस थोड़ा। इस मरहम से तुम्हारा दर्द भी कम हो जाएगा और धीरे धीरे मोच भी ठीक हो जाएगी। लाइए, हमें दीजिए। जरा सुनिए कन्हैया भैया। बोलिए। आप बुरा ना माने तो कुछ कहूँ? हाँ बोलो। आप पूरे परिवार के साथ फोटो में सबके चेहरे जो हैं मुस्कुराते हुए आने चाहिए। और भाभी जी के पैर में मोच आ गया है, तकलीफ में है, तो फोटो किसी और दिन, समय भी जा रहा है और इसीलिए हम जा रहे हैं। वैसे भी इस वक्त मेरे स्टूडियो में कोई नहीं है, धंधे का भी नुकसान हो रहा है। अबे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? अगर हमारे गांव में होते ना तो ये कैमरा लटका के सारा दिन हमारे शक्तिधाम में खड़े रहते तुम। ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप 2 मिनट सब्र करो और फोटो खींच के देना, समझे तुम?
लेकिन अभी पूरा परिवार एक साथ फोटो कैसे खिंचवा पाएगा? सोना से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। परिवार की तस्वीर तो फिर से अधूरी रह जाएगी। नहीं चित्रासी, आप सब तस्वीर खिंचवा लीजिए। हम ठीक है, हमें ज्यादा चोट नहीं आई है। रही हमारी फोटोग्राफ में रहने की बात, तो ऐसा तो नहीं है कि परिवार कहीं भागे जा रहा है। हम कभी और खिंचवा लेंगे। अरे सोना जी ठीक ही तो कह रही हैं। भाई अभी तो कितने मौके आएंगे कि फैमिली फोटोग्राफ खिंचाई जाएगी, आगे फिर खिंचवा लेंगे। और रही बात कि भाई आज सबका मन है तो आज ही फोटो खिंचवा लें। हम सोना जी के पास हैं, आप लोग करवाइए खिचक खिचक। अरे नहीं नहीं, आप फोटो खिंचवाइए। हमें इतनी भी तकलीफ नहीं हो रही है कि हम संभाल ना पाए। सोना जी, अरे चित्रासी ने इतने मन से फोटोग्राफर को बुलाया है। अगर आप नहीं खिंचवाएंगे तो फैमिली फोटो अधूरी रह जाएगी। बात तो तुम सही कह रही हो सोना, लेकिन परिवार तुम्हारे बिना भी तो अधूरा है। अरे कहाँ अधूरा, हम अपने परिवार के साथ ही तो हैं। हम कह रहे हैं ना, चिंता करने की कोई बात नहीं, हम ठीक हैं। चलिए जाइए। अब आप इतना कह रही हैं तो चले जाते, लेकिन हम तो फोटो खिंचवा लेंगे। आप यहाँ से जरा भी नहीं लेंगे, बिल्कुल। जरा सा भी उठने की भी कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश भी नहीं। अगर आपने कोशिश की तो समझ लीजिए कि मौत जो है वो बढ़ जाएगी। समझ गए। बस आप आराम से देख के धीरे से आप अपना पैर रखिए यहाँ पे और हम जाते हैं वहां पे। चलो सब लोग फोटो खिंचाते हैं। फोटोग्राफर जी बताइए कैसे खड़ा होना है और कहाँ खड़े होना है। बाबूजी आप सामने आ जाइए सोफे के पास। हाँ, आप भी आइए। हाँ सामने आ जाइए, सामने। मैं खड़ी हो सकती हूँ ना आपके बगल में? अरे संजय संजय खींचो यार, फोटो खींचो। उदाहरण दे रहे थे बुद्धू, एग्जाम्पल। वक्त भी ऐसे दिन दिखा देता है जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। अभी लग रहा है कि अचानक से मम्मी जी बाहर से आएंगी और कहेंगी, कन्हैया बेटा कहाँ चला गया था, कब से हम तेरी राह देख रहे थे, थोड़ी देर अपनी मम्मी जी के पास भी बैठ लिया कर। आज यहाँ पे मम्मी जी नहीं, कितना सूना हो गया ये कमरा उनके बिना। कन्हैया भैया, भैया ये देखिए क्या मिला मुझे। कमल, क्या हमारी फैमिली फोटो है कि देखो, गोवर्धन भैया कि मनोहर भैया, उत्तम भैया, सब लोग बहुत मजा करते थे इस चतुर्वेदी निवास में। पूरे म्योर रोड में हमारे परिवार की तारीफ हुआ करती थी। लड़ते झगड़ते भी थे तो उसमें एक अलग प्यार होता था। ये बिंदिया भाभी, ये नीलम भाभी और ये मेरी रेनू भाभी। चीकू अरे बहुत शरारती है। अब तो ऐसा लगता है जैसे आंखों से सब कुछ ओझल हो गया है। कहते हैं कि
पुरानी यादों को संजो के रखना चाहिए, अपने पास समेट के रखना चाहिए। मगर हमारा जो बीता हुआ समय है उसे याद करते हैं तो अपने आप को एक कटा हुआ पेड़ सा महसूस करते हैं जो सिर्फ ढहता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि मुकम्मल खुशी तो नसीब ही नहीं है। और ये सब क्यों हो रहा है कुछ नहीं पता। भैया आपको बहुत याद आती होगी ना इन सब की। मैं समझ सकता हूँ कन्हैया भैया क्या बीत रही होगी आपके दिल। जिस परिवार के साथ आप बचपन से खेले, जहाँ बड़े हुए, उसको एकदम से भुलाना और इस नए परिवार को अपनाना कितना मुश्किल है आपके लिए, ये मैं समझ सकता हूँ, है ना। जैसे तकलीफ हम लोगों को हो रही है ना चित्रासी की जगह सोना को भाभी मानने में। सोना, अब तुम्हारे पाँव का दर्द कैसा है? कुछ कम हुआ? अरे अभी तो पहले से बहुत बेहतर है। पहले तो हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, तो हम चल भी पाएंगे। अरे ये क्या? अरे वाह, इतनी जल्दी तैयार हो गई ये फ्रेम। होती कैसे ना, फोटोग्राफर को मैंने दुगने पैसे दिए और कहा आधे घंटे में ये तैयार करके दो, और देखो हाथ में अब मेरे। जरा देखिए। देखो फोटो में सब कितने मजेदार लग रहे हैं। अरे भीमा भैया को देखो, तस्वीर में भी शर्मा रहे हैं। कमल को देखो, कमल की तो आंखें ही बंद है। सोना जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? कि चोट वोट तो नहीं लगी? हमारे साथ पता नहीं ये क्या किया तुमने? गिरा दिया, तोड़ दिया इसको? वो हम फोटो देख रहे थे और अचानक से कहीं से सांप आ गया। सांप? हम इतना घबरा गए कि हमारे हाथ से फ्रेम ही छूट गया। पर हमें तो यहाँ कहीं सांप दिखाई नहीं दे रहा। किस तरह की बेतुकी बातें कर रही हैं आप सोना बहू? कहीं ये तुम्हारी सोची समझी साजिश तो नहीं है ना? क्योंकि तुम इस फोटोग्राफ में नहीं थी, इसलिए जानबूझकर जलन के मारे इस फ्रेम को ही तोड़ डाला तुमने। ये आप क्या कह रहे हैं देवा भैया? हम क्यों जानबूझकर? और किस गुस्से की बात कर रहे हैं आप? देवा भैया सुनिए हमारी बात। देखिए चाहे जो हो जाए, आप सोना जी से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तुम तो उसी का पक्ष लोगे क्योंकि तुम्हारी धर्म पत्नी जो है वो। हमें सब पता है कि कहां क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। झूठ बोल रही है ये, झूठ। आप ऐसा मत कहिए देवा भैया। लेकिन सोना, मैं भी यहीं खड़ी थी, मुझे तो कुछ भी सांप वाप नहीं दिखा। तुम्हें कहाँ सांप दिखा? अरे चित्रासी, हम सच कह रहे हैं।
हमारे ऊपर सांप गिरा। भी बोल दो कि चित्रासी ही झूठ बोल रही है। शांत हो जाओ देव, शांत हो जाओ। हम नहीं चाहते हैं कि बेकार की बातों में इस घर में बवाल। सुना बहू, हम किसी बात को तूल नहीं देना चाहते। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अपने इस नए परिवार को अपना लीजिए।